औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती है, और उसके बाद हमने उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी निकाले थे। फिर हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रा किया था और देखा था कि उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या आते हैं, उसका वॉल्यूम क्या आता है। In the same way, today we will study about the body-centered cubic lattice. हम उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ड्राइव द ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कि अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रा करें, ठीक है, तो उसके ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होंगे और उसका वॉल्यूम कितना होगा, आज हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ड्रा की है, ठीक है। 3 यूनिट सेल मैंने उसके बनाए हैं जी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के। ओके, और ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है। हमने पहले जो है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम से पहले वाले टॉपिक में मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को भी ड्रा करने का तरीका आपको बताया हुआ है। बहरहाल अब यहाँ से मैंने इस एटम को, इसको ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन माना जहां पे ये तीनों यूनिट सेल जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के आपस में मिलते हैं। यहां से मैंने 3 एक्सिस ड्रा किए। ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है जी, जी एक्सिस है। 3 एक्सिस ड्रा करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस ओरिजिन से इस यूनिट सेल के जो सेंटर में पॉइंट जो एटम खड़ा है, मैंने इस एटम की तरफ एक वेक्टर ड्रा किया और इस वेक्टर का नाम मैंने रखा है जी ए वेक्टर। ठीक है, ये मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर है। इन द सेम वे मैंने एक और जो है वो वेक्टर ड्रा किया ओरिजिन से इस यूनिट सेल के जो है वो जो सेंटर में एटम खड़ा है इसकी तरफ, और इसका नाम मैंने रखा है जी बी वेक्टर। ये मेरा दूसरा जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर है। और तीसरा जो मैंने ड्रा किया है वेक्टर ओरिजिन से तीसरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में जो एटम खड़ा हुआ है इसकी तरफ मैंने एक और वेक्टर ड्रा किया और इसका नाम मैंने रखा है सी ट्रांसलेशन वेक्टर है जी मेरे पास ये सी। ओके ओके, अब मेरे पास 3 ट्रांसलेशन वेक्टर आ गए हैं जी, ए बी एंड सी। अगर मैं इनकी वैल्यू लिखूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और हमें पता है एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई यूनिट वेक्टर, और इन द सेम वे वाई के लिए क्या यूज करते हैं, जे यूनिट वेक्टर, और जी के लिए क्या यूज करते हैं जी हम, के यूनिट वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर की वैल्यू लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी, एज लेंथ हमारे पास ए है 1/2 ए। ओके, अब ये जो मेरा ए वेक्टर है ये एक्स और वाई के दरमियान में है, ठीक है, ये एक्स और वाई के दरमियान में है और जी एक्सिस के अपोजिट है। ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो जी एक्सिस के अपोजिट है। ठीक है, आई और जे जो है वो यानी एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में ये वेक्टर है, तो इसलिए मैंने लिखा आई प्लस जे, और चूंकि ये जी एक्सिस के अपोजिट है तो मैंने लिखा माइनस के। अगर मैं बी वेक्टर लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 है। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि हाफ है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, ये जो मैंने ए वेक्टर ड्रा किया है तो क्या है ये हाफ है। इस एज लेंथ का यहां पे इसकी लेंथ कितनी आएगी, हाफ ऑफ ए। ओके, इसलिए मैंने यहां पे हाफ ए लिखा। ये तीनों की लेंथ जो है वो हाफ ए है इनटू, अब ये जो मेरा बी वेक्टर है ये वाई और जी के दरमियान में है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के आप देखिए बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस आई प्लस जे प्लस के। अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो मेरा जो सी वेक्टर है ये एक्स और जी के दरमियान में है और वाई एक्सिस के अपोजिट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्लस आई, और चूंकि ये वाई एक्सिस के अपोजिट है वो, तो माइनस जे लिखा मैंने प्लस के। तो मेरे पास ये 3 ट्रांसलेशन वेक्टर आ गए सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के। ठीक है, मैंने यहां बता दिया कि वेयर ए इज द साइड ऑफ कन्वेंशनल क्यूब की जो कन्वेंशनल क्यूब है, ठीक है, उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो क्या है, बोला ए है। ओके, तो मैंने ये 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिख दिए इस तरीके से एक डायरेक्ट लैटिस के लिए, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की जो ओरिजिनल जो मेरे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स है वो कौन से हैं, ए बी एंड सी, और उनकी मैंने रीजन भी बता दी कि हम कहां पे माइनस लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। ओके, अगर हम वॉल्यूम निकालूं इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का तो हम निकालना सीख चुके हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी। ए की वैल्यू मेरे पास ये है जो मैंने यहाँ पे निकाली है। ओके, डॉट
बी की वैल्यू मैंने यहां से लिखी 1/2a माइनस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस, सी की वैल्यू मैंने यहां से लिखी 1/2a आई माइनस जे प्लस के। ओके, अब मैं वॉल्यूम निकालने के देखिए 1/2a की अगर टर्म देखें तो यहां भी आ रही है, 1/2a यहां भी है, 1/2a यहां पे भी है, तो मैंने क्या किया इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, मैंने लिखा 1/2a होल का क्यूब। अब बाकी मेरे पास रह गए आई जे के, यहाँ भी आई जे के और यहाँ भी आई जे के। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको फिर डिटर्मिनेंट मेथड से मैं a डॉट बी क्रॉस सी को जैसे हम सॉल्व करते हैं, मैं उस तरीके से इनको सॉल्व करूंगा। और मैं कैसे करूंगा, यहाँ i के साथ 1 है, j के साथ भी 1 है, k के साथ क्या है -1, तो मैंने भी लिखा 1 1 -1। दूसरे b में देखें तो -1 प्लस j के साथ कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे 1 है, -1 प्लस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा यहाँ पे देखें तो +1 -1 1, ठीक है, 1 -1 1, ठीक है। अब ये देखिए जी a का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने डिटरमिनेंट को खोलना है, डिटरमिनेंट को खोलने का मेथड जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे यहाँ पहले यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, जब मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 1, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को हम जो है वो छोड़ देंगे जिसमें ये 1 खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या रह गया मेरे पास 1 1 -1 1, तो मैं इस 1 को इस 1 से करूंगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने क्या करना था, वो 1 लिखा मैंने, 1 लिखने के बाद जिस रो में और जिस कॉलम में ये है उसको हम छोड़ देंगे, 1 1 1 माइनस हम खुद लगाते हैं डिटरमिनेंट के लिए, और अगर इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -1। यहाँ पे हमने माइनस लगाना होता है जी, प्लस माइनस -1 इनटू, अब हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये जो है वो -1 1 रह जाएगा और 1 1 रह जाएगा। -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -1, माइनस खुद लगाएंगे, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1, -1 -1 आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया हुआ है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1 इंटू, अब -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला बचेगा जी। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, माइनस हमने डिटरमिनेंट के लिए लगानी होती है उससे, और बाकी 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। v इज इक्वल टू a क्यूब ओवर 8 इंटू 1 आ गया जी, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास, -1 इंटू -1 -2 आ जाएगा, -1 इंटू, अब ये +1 -1 से कैंसल, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब a क्यूब ओवर 8, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 -0, ओके, a क्यूब ओवर 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 और 2 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a क्यूब ओवर 2 हमारे पास वॉल्यूम आ गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की जो रियल लैटिस है उसके लिए सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैलकुलेट किए और उसके बाद हमने उसके यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला और वो कितना आया हमारे पास a क्यूब ओवर 2। ये तो है ओरिजिनल क्यूबिक लैटिस का वॉल्यूम। अब हम देखेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस बनेगी, उस रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होंगे और उनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो आप यही वाला मटेरियल लिखेंगे तो इट विल बी इनफ। ओके, अब प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, कि बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके लिए जो लैटिस वेक्टर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे जी, हमें पता है एज वी नो दैट a वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई b क्रॉस c ओवर a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। ये रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर का फॉर्मूला हमने जो है वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, b क्रॉस c की वैल्यू निकाल लूंगा, जो आंसर आएगा उसको फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जी। ओके, अब b क्रॉस c इज इक्वल टू, b की वैल्यू भी हमारे पास क्या है जी, ये है 1/2 है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, c है दूसरा उसमें भी 1/2 a आ रहा है जी हमारे पास, ठीक है।
तो क्या होगा 1/2a से मल्टीप्लाई होकर 1/2a होल का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी हमारे पास रह गए i j k, तो मैंने ऊपर लिख दिया i j k। यहाँ पे क्या है -1 +1 +1 -1 +1 +1 मैंने लिख दिया। अब इसी तरह c की बात करें अगर हम, c में क्या है 1 -1 +1 1 -1 +1 आ गया जी मेरे पास। इसको अब हमने सॉल्व करना है। b क्रॉस c इज इक्वल टू 1/2a होल का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा i यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। i यूनिट वेक्टर की जब मैं बात करूंगा तो फिर से वही मेथड जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें ये i खड़ा हुआ था। ओके, अब ये 1 इस 1 से होगा मल्टीप्लाई, 1 1 1 मैंने लिखा, एक माइनस हमने खुद लगानी है डिटरमिनेंट के लिए और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आ गया। इन द सेम वे हम माइनस जे को सॉल्व करेंगे। जब माइनस जे को सॉल्व करेंगे तो इस रो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। -1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -1 -1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -1 प्लस के को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 -1। अब b क्रॉस c इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। i यूनिट वेक्टर 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास 2, ठीक है जी। माइनस j -1 कितने हो गए -2, ठीक है, प्लस 1 -1 से कैंसिल k इंटू 0 आ गया हमारे पास। अब a स्क्वायर ओवर 4 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 2 j यूनिट वेक्टर, b क्रॉस c का आंसर। b क्रॉस c इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 4 डॉट, इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लिए क्या रह गया i प्लस j, 2 1 2 2 2 4, तो a स्क्वायर ओवर 2 इनटू i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर आ गया। b क्रॉस c की जब वैल्यू आ गई तो इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ओके, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई b क्रॉस c की जगह ये वाली मैंने वैल्यू लिखी a स्क्वायर ओवर 2 i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर ओवर, नीचे था a डॉट b क्रॉस c, तो a डॉट b क्रॉस c को मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। यहाँ पे a डॉट b क्रॉस c का मैंने आंसर भी निकाला हुआ है a क्यूब ओवर 2, ठीक है। ये असल में वॉल्यूम क्या था, a डॉट b क्रॉस c ही था, तो एक्चुअली a डॉट b क्रॉस c का आंसर आया था a क्यूब ओवर 2। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे 1/2 a का क्यूब ही लिख दिया जो मैंने यहाँ पे निकाला था। ओके, अब 2 पाई a स्क्वायर ओवर 2 i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, इसको मैंने साइड पे लिख दिया, ठीक है। 2 पाई a स्क्वायर ओवर 2 को मैंने यहाँ लिखा, i प्लस j को मैंने जरा साइड पे लिख दिया। अब ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, 1/2 a क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, a क्यूब नीचे आ जाएगा, यानी 2 ओवर a क्यूब बन जाएगा। तो क्या होगा जी 2 2 से कैंसिल, a स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी a की पावर 1 रह गई, ठीक है। 2 2 ओके सॉरी 2 रह गए, सिर्फ 2 पाई ओवर a रह गई हमारे पास सिर्फ इनटू i प्लस j। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई a वेक्टर की, यानी रेसिप्रोकल लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर a बना था वो ये बनेगा BCC के लिए। फॉर BCC ये हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू आ गई। ओके, इसके बाद b वेक्टर को भी इन द सेम वे हम लिख सकते हैं फिर 2 पाई ओवर a, अगर a था i प्लस j तो b क्या होगा j प्लस k। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपने करना हो, ठीक है। b वेक्टर के लिए आप इसका फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले में आप जो है ये यहां से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास b वेक्टर का आंसर आएगा 2 पाई ओवर a j प्लस k। ओके, c वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a, ठीक है। c की वैल्यू क्या आएगी k प्लस i, ठीक है। तो वॉल्यूम अब हम निकालेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस का हमने ट्रांसलेशन वेक्टर तो निकाल लिए, ये a वेक्टर आ गया, ये b वेक्टर आ गया, और किस बात था c वेक्टर। ये हमारे पास 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ गए रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस आ रही है उसका वॉल्यूम कितना आता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, a डॉट b क्रॉस c। तो ओके, अब a b c अगर आप देखें तीनों में, ये देखें 2 पाई ओवर a इधर भी है, b में भी 2 पाई ओवर a है, c में भी 2 पाई ओवर a है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर a होल का क्यूब। बाकी i j k को फिर वैसे सॉल्व करेंगे। इसके साथ यहाँ पे पहले वेक्टर में क्या है 1 है, i के साथ j के साथ भी 1 है, यहाँ पे k नहीं है, जब k नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। ओके, इसी तरह b के लिए क्या है, इसमें i नहीं है तो i के लिए 0,
J के लिए 1, K का भी 1, K के साथ कोफिशिएंट देखें तो 1 है वो। ओके, इसी तरह C वेक्टर के लिए देखें तो I यहाँ पे मौजूद है 1, ठीक है, J 0 है और K क्या है 1 है, तो 1 0 1 आ गया। इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इस डिटरमिनेंट को खोलना आपको सिखाया है, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, पाई क्यूब ओवर a का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे मैं एक को चले कर देता हूं, अब ये 1 है हमारे पास, तो अगर मैं 1 को जब लूंगा तो जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी जो रह जाएगा 1 को 1 से करूंगा, ठीक है, मैंने 1 लिया इनटू 1 1 1 माइनस 0 आ जाएगा। इस तरह -1 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 0 -1 प्लस 0 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 0 -0 आ जाएगा। 8 पाई क्यूब ओवर a क्यूब इनटू 1, ठीक है। अब 1 0 1 ही होता है, 1 1 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस 0 आ गया। देखिए 1 1 2, 8 2 16 पाई का क्यूब ओवर a का क्यूब, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC का। अब जरा कंपैरिजन करें, ये वॉल्यूम था मेरे पास BCC की ओरिजिनल लैटिस का a क्यूब ओवर 2, और ये उसका रेसिप्रोकल ही है, ठीक है, ये 16 ओवर a क्यूब है, ठीक है, ये a क्यूब का रेसिप्रोकल असल में यहाँ पे आया हुआ है, इट मींस इसका वॉल्यूम भी ओरिजिनल लैटिस से कम होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं रिवाइज कर दूं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जो है वो x y और z एक्सिस ड्रा किए, फिर हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया, वहां से मैंने a b और c वेक्टर बनाए, ठीक है। उसके बाद मैंने a b और c वेक्टर की वैल्यूज यहाँ पे लिखी, ठीक है, BCC के लिए। उसकी मदद से मैंने जो है वो वॉल्यूम निकाला, ठीक है। फिर मैंने रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स निकाले a b c, और उनकी मदद से मैंने रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम निकाला, और मैंने ये रिजल्ट निकाला कि द वॉल्यूम ऑफ reciprocal lattice of BCC is less than the real lattice of BCC. Okay, I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। If you like the video, then please like, share and subscribe. अल्लाह हाफिज।